दोस्तों जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले टर्म 1 बच्चों का पहला मेजर सब्जेक्ट का पेपर में बस कुछ घंटों का ही टाइम बचा हुआ है और मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यानी कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स फॉर योर सोशल साइंस पेपर लेकर आ चुका हूं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो सबसे पहले आपको कल के पेपर से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। पेपर में ऑप्शन गिवन रहेगा, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक नहीं होइएगा। एग्जाम में अगर इमोशनल हो जाएगा तो आप लोग बुरे फंसिएगा, इसलिए एग्जाम में कभी भी इमोशनल नहीं होना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा फटाक से ना क्रॉस कीजिए, आगे बढ़िए, फिर जब लास्ट में टाइम बचेगा तो वापस से वो सभी क्वेश्चन में हम लोग वापस आएंगे। ये सबसे पहले आपका टेक्निक होना चाहिए। सेकेंड की 10:45 AM से बाद इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर में। सो हर हाल में आपको 10:30 तक आपके एग्जामिनेशन सेंटर में आपको पहुंच जाना है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता देता हूं। तो सबसे पहला ये है कि आपको अपने सिलेबस को वन लास्ट टाइम के लिए रिवाइज कर लेना। सर रिवाइज कैसे करेंगे? आपने जहां से भी नोट्स बनाया होगा, थोड़ा सा तो नोट्स बनाया ही बनाया होगा, तो जहां से आपने लास्ट 2-3 दिन स्टडी किया है उस नोट से एक बार प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स सभी को आपको रिवाइज करना है शॉर्ट में, ब्रीफ वे में। नेक्स्ट कि आपको सीबीएसई का लेटेस्ट पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि सेक्शन ए में 24 में से 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी में 22 में से 18 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद सेक्शन सी में से 12 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद जो आपका सेक्शन डी में 2 मैप क्वेश्चन रहेगा जो कि कंपलसरी है वो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, ये आपको पता होगा। उसके साथ साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सभी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया होगा तो हमारे चैनल पे ये सभी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग सोशल साइंस का प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कम से कम सभी बच्चा एक मॉडल पेपर को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारा मॉडल पेपर प्रोवाइड किया है, तो कम से कम एक आप लोग प्रैक्टिस प्लीज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। सर जी अब तो टाइम कम बचा, यस, तो मेरा एक हमारे चैनल पे एक वीडियो है 30 मिनट्स का ओनली, जिसमें मैंने पूरा आपका सोशल साइंस का चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट श्योर टाइप क्वेश्चन करवाए हैं वन शॉट में। तो 30 मिनट में आप लोग पूरे चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, एक बूस्टअप आपको प्रोवाइड करेगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास कोई बुक होगा, नोट्स होगा, तो उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स कि भाई ये डेट में क्या हुआ था, वो डेट में क्या हुआ था, श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 1948 में हुआ था, तो डेट से डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो डेट्स को आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट डेट से उस डेट में क्या हुआ था, उस डेट में क्या हुआ था वो इवेंट के अंदर आ जाएगा, और कहाँ हुआ था उस डेट में वो वाला इवेंट, या फिर वो वाला कुछ भी, जैसे कि हो सकता है कि अटैक हुआ होगा, फाइट हुआ होगा, या फिर कुछ भी जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई प्रेसिडेंट बन गया, तो वो सब कब हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए, और कहाँ पर हुआ था ये सभी चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको रिवाइज करना है। सो प्यारे बच्चों अगर आपने इतना कर लिया, क्योंकि आपके पास कल सुबह का कम से कम 8 AM तक तो टाइम है ही, तो प्यारे बच्चों इतने टाइम में आप लोग आसानी से जो जो बातें मैंने बताया वो सभी लोग कर सकते हैं। और अब ये टाइम आ चुका है जहां पर आप लोग कोई न्यू टॉपिक को टच नहीं करेंगे। यस, जो आपने पढ़ लिया है भरोसा रखिए उसी से क्वेश्चन आएगा। एक आध टॉपिक आपने स्किप भी कर दिया तो कोई बात नहीं, अब उसको मत छूइए, क्योंकि जो आपका टाइम बचा हुआ उस सबसे पहले तो आपका ऑप्शन रहेगा ही रहेगा ना। तो अगर जो टॉपिक को आपने स्किप किया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आएगा, तो भाई अगर वो आपको नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, बाकी का क्वेश्चन तो आएगा। ऑप्शन तो इसीलिए मिल रहा है आप सभी को। सो दोस्तों ये आप सभी के लिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स था। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप लोग कॉन्फिडेंट है कल कौन कौन बच्चा अपने पेपर को फोड़ के आने वाला है, क्या कौन कौन बच्चों का कॉन्फिडेंस हाई है, कौन कौन बच्चे का क्या क्या टारगेट है कि सर हमें 40 में 40 चाहिए, हमें 40 में 35 प्लस, हमें 40 में 39 भी आ जाएगा तो चलेगा, 30 भी आ जाएगा चलेगा, 20 भी आ जाएगा चलेगा। सभी बच्चों का अलग अलग टारगेट होता है अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। तो प्यारे बच्चों आप कौन सा
क्या टारगेट कर लेकर कल एग्जाम देने जा रहे हैं वो आप लोग मुझे कमेंट कर कर बता दीजिएगा। आप सभी को वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। टेंशन नहीं लेना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पेपर इजी ही आएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।